नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स प्राइड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था और उसके पहले ताम्र पाषाणिक संस्कृति, फिर उसके पहले प्रागैतिहासिक काल को देखा था। अब आज हम वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे। जैसा कि वैदिक संस्कृति जो है एक ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता के रूप में प्रख्यात थी और उसके समकालीन जो सभ्यताएं थी मेसोपोटामिया, मिस्र, इन सारी सभ्यताओं से वो काफी उत्कृष्ट मानी गई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हमने काफी डिटेल्स में देखा। वहां पर 7 नगरों को, उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को, नदियों को, और उसके बाद उसका नगर नियोजन देखा, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षों को पढ़ा। अब आज हम वैदिक संस्कृति को देखते हैं और वैदिक संस्कृति का हम देखेंगे कि जो वैदिक संस्कृति है वो हड़प्पा से पहले, जब तक हड़प्पा का पता नहीं चला था, इसी को सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। लेकिन जब हड़प्पा का उत्खनन हुआ, उसके महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में पता चला, उसके नगरों के बारे में पता चला, तो उसके बाद जब उस पर रिसर्च हुई तो ऐसा माना गया कि जो वैदिक संस्कृति है वो उससे भी प्राचीन सभ्यता कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता है। यानी वैदिक संस्कृति से भी प्राचीन सभ्यता हड़प्पा संस्कृति को माना गया। और इसमें एक जो जब हड़प्पा का पतन होता है तो एक अंतराल देखने को मिलता है। 1750 के आसपास उसका पतन माना गया था, 1700 के आसपास। तो वहां से फिर काफी अंतराल देखने को मिला। उसके बाद 1500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का उद्भव हुआ। इस सभ्यता को जो उद्भव है, इसका जो जनक है उसको आर्यों को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो आर्य है, मध्य एशिया से, कई सारे विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन जो मैक्स मूलर जर्मन विद्वान है उन्हीं का मत जो है सबसे निकटतम माना गया है, सबसे सटीक माना जाता है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से भारत में आए और वहां पे सप्त सैंधो प्रदेश में सबसे पहले इन्होंने रहना प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे इनका विस्तार गंडक नदी तक, उसके बाद विंध्याचल पर्वत तक हो गया, नर्मदा नदी के तट पर। ऐसे ऐसे इनका विस्तार बढ़ता गया और धीरे धीरे आज पूरे भारत में फैल गए। तो ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक सभ्यता है उसका टाइम 1500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। पूर्व वैदिक काल, जिसमें अगर हम जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे एकमात्र जो इसे पूर्व वैदिक काल को जानने का जो स्रोत है, इसमें एकमात्र स्रोत है ऋग्वेद है। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसको जानने के स्रोत में ऋग्वेद के साथ साथ 3 अन्य वेद आ जाते हैं। उसके बाद उसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, ये सारी चीजें हैं। तो पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। यहीं पर एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास, 1000 ईसा पूर्व में करीब लोहे की खोज होती है और यहाँ से काफी सारी चीजें हम देखेंगे। उत्तर पूर्व वैदिक काल में जो नहीं था वो उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। जब 1000 ईसा पूर्व में लोहे का खोज होता है तो जो औद्योगिक, सामाजिक, धार्मिक सारी मतलब सब में विकास होता है। इस लोहे का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये जो लोहे का साक्ष्य है एटा एतरंजी खेड़े में मिला है। तो 1000 ईसा पूर्व में लोहे खोजा गया था। तो जैसा कि पूर्व वैदिक काल है, जो वैदिक सभ्यता वेदों पर आधारित है तथा आर्यों को संस्था में जो वैदिक सभ्यता है इससे ये वेदों पर आधारित मानी जाती है। और वेद का मतलब होता है, वेद धातु से बना है, वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो जो वैदिक सभ्यता है ये वेदों पर आधारित होने की वजह से इसको वैदिक काल कहा गया है। और इसके संस्थापक या रचना है जो आर्य माने गए हैं। लेकिन इसकी जो संकलन जो किया, संकलन करता अगर देखा जाए तो कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी को माना गया है। इन्होंने ही संकलित किया है सारे वेदों को। उसके बाद वैदिक सभ्यता, ऋग्वेद में आर्य शब्द 36, ऋग्वेद में आर्य शब्द का वर्णन 36 बार आया है। लेकिन इसका ये जो आर्य शब्द है ये कोई जाति सूचक शब्द नहीं, ऐसा कि नहीं, क्योंकि आर्य जो है वो कोई जाति विशेष थे जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, या ऐसा कोई जाति विशेष से नहीं थे। आर्य का मतलब होता था उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, सज्जन, कुलीन। तो आर्य शब्द जो है, आर्यों के लिए आर्य शब्द एक संस्कृत शब्द था। तो ये एक शब्द के रूप, भाषा के रूप में माना जाता है आर्य, ना कि कोई जाति सूचक है। ये जाति सूचक नहीं है, ये भाषा सूचक शब्द है। फिर यह एक ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है, जबकि जो नगरीय, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको प्रथम नगरीय सभ्यता बोला जाता है। वहीं से नगरीकरण का प्रथम नगरीकरण देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा लगता है कि कैसे नगरीय सभ्यता से फिर ये ग्रामीण सभ्यता में कैसे आगे, तो ये अब भी चर्चा का विषय है। उसके बाद फिर यह एक ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। लेखन शैली से इनका परिचय नहीं था,
कि इस समय लेखन शैली जो वेद जो संकलित जो वेद थे उसको गुरु शिष्य को उन्हें कंठस्थ कराते थे, वो फिर उसके बाद अपने शिष्यों को कंठस्थ कराते थे। ऐसे ये श्रुति साहित्य के रूप में सदियों तक ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है। तो जो वैदिक वेद हैं ये लेखन शैली से परिचित नहीं थे, तो इस वजह से ये कंठस्थ कराए जाते थे। इसी वजह से वेदों को अपौरुषेय या फिर नित्य प्रामाणिक और उसके बाद फिर नित्य प्रामाणिक और उसके बाद अपौरुषेय और श्रुति साहित्य कहते हैं। लोग इंडो आर्यन भाषा बोलते थे, जैसा कि मध्य एशिया से आए थे तो ऐसा माना था जो इंडो आर्यन भाषा बोलते थे वहां की बोलचाल भाषा से मिलता जुलता था, इसी वजह से इसको इंडो आर्यन भाषा माना गया। और उसके बाद ये धीरे धीरे संस्कृत के रूप में जानी जाने लगी। जो इंडो आर्यन भाषा थी तो धीरे धीरे बाद में संस्कृत के रूप में जानी जाने लगी। सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग मैक्स मुलर ने किया। देखिए आर्य शब्द 36 बार कहाँ आया, ऋग्वेद में आया, लेकिन जो आर्य शब्द का प्रयोग अपने रिसर्च में या फिर कहीं भी जहां पे मैक्स मुलर ने सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। आर्य मतलब श्रेष्ठ, कुलीन जो भी था। उसके बाद फिर ये हमारा था वैदिक सभ्यता क्या है। ये यहाँ पर हमने देखा क्या है वैदिक सभ्यता। अब देखते हैं वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। अब यहाँ पर हम देखेंगे कैसे हुआ वैदिक सभ्यता। कुछ विद्वान आर्यों, कुछ विद्वानों का मानना था कि जो आर्य थे वो विदेशी थे, वहीं पे कुछ अन्य विद्वानों का मानना था कि जो आर्य थे वो भारत के ही रहने वाले थे। हाल फिलहाल में राखी गढ़ी में मिले मानव कंकाल के आधार पर जो उस पर रिसर्च हो रही है, ऐसा माना जा रहा है कि जो आर्य थे वो भारत के ही रहने वाले थे, जो उसकी रिपोर्ट है। अगर ये रिपोर्ट छपती आगे तो काफी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि आर्य तिब्बत से और रूस से या फिर मध्य एशिया से, यूरेशिया से, आर्कटिक प्रदेश से, यहाँ से आए थे, तो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। फिर आर्यों को मूल निवासी माना जाएगा भारत का। राखी गढ़ी में जो कंकाल मिले हैं, इससे पहले जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि जो राखी गढ़ी है वहां पे जो मानव कंकाल मिले हैं उनके जीन्स जो हैं वो मैच करते हैं, तो इसी वजह से उनको आर्यों को मूल निवासी माना गया है भारत का भी। तो एक मत ये भी है, लेकिन अभी इस पर पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है। तो कुछ विद्वान आर्यों का मानना था। फिर सर्वप्रथम जेजी रोड ने ईरानी ग्रंथ जिंदा अवेस्ता इस वजह से इसको माना गया। जिंदा अवेस्ता के आधार पर बैक्टीरिया का मूल निवासी बताया गया है। जिंदा अवेस्ता और ऋग्वेद की बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं, जैसे वहां पर देवी देवताओं की पूजा का उल्लेख है, सामाजिक विशेषताएं देखने को मिलती है, वैसे सेम चीजें ऋग्वेद में मिलती हैं। काफी सारी चीजें मिलती जुलती हैं, इसी वजह से जिंदा अवेस्ता को आधार माना गया है कि बैक्टीरिया के मूल निवासी रहे होंगे पहले, और फिर ये मध्य एशिया में गए हैं, सॉरी उसके बाद ये इधर भारत में आ गए या फिर ईरान की तरफ जहां भी गए। उसके बाद ईरानी ग्रंथ जिंदा अवेस्ता के आधार पर बैक्टीरिया का मूल निवासी बताया गया। उसके बाद सप्त सिंधु प्रदेश में इनको बताया गया कि ये सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे, तो ये इसी ग्रंथ के आधार पर बताया गया है कि ये बैक्टीरिया के मूल निवासी थे। और ये जेजी रोड ने बताया था 1820 में। तो 1800 डेट इंपॉर्टेंट नहीं, इस वजह से मैंने डेट मेंशन नहीं किया, 1820 में इन्होंने बताया था। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने आर्यों को मध्य एशिया का मूल निवासी बताया। सबसे सटीक यही माना जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। मैक्स मुलर का मानना था कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से भारत में आए। डॉक्टर अविनाश चंद्रा ने कहा सप्त सिंधु प्रदेश का मूल निवासी कहा जाता है आर्यों को, क्योंकि सबसे ज्यादा सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद की रचना किससे मानी जाती है, आर्य से मानी जाती है। उसके आधार पर इन्होंने माना है सप्त सिंधु प्रदेश जो है वहीं पर मूल निवासी होंगे। गंगानाथ झा का मानना था कि भारत का जो ब्रह्म ऋषि प्रदेश है, गंगा यमुना के दोआब तक ये फैले हुए थे, गंगा यमुना के दोआब तक या उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, तो ये जो गंगा यमुना का दोआब है उसको ही ब्रह्म ऋषि प्रदेश माना गया है, तो वहां तक गए थे। फिर बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव मतलब ये जहां पे सबसे आगे, तो इसको आर्कटिक भी बोलते हैं, आर्कटिक। तो बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी थे। और इन्होंने किसमें अपने बुक, ये जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने अपने बुक में इसका उल्लेख किया था कि आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, एक बुक थी इनकी आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस।
इसमें इन्होंने ये उल्लेख किया था कि जो उत्तरी ध्रुव से ये भारत में आए। फिर उसके बाद दयानंद सरस्वती का मानना था कि जो आर्य थे वो तिब्बत के मूल निवासी थे। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, इनकी बुक थी, इसमें इन्होंने उल्लेख किया था सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक के रूप में दयानंद सरस्वती जी को जाना जाता है, इसी वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका मानना था कि ये तिब्बत के मूल निवासी थे। एस डी कल्लर का मानना था हिमालय कश्मीर के निवासी थे। डी एस त्रिवेदी का मानना था देविक प्रदेश की अगर बात करें तो देविक प्रदेश जो है भारत का ये वाला जो छोर है, उसके बाद यहां से पाकिस्तान का छोर है, ये भारत का कश्मीर पाकिस्तान, ये वाला जो हिस्सा है इसको देविक प्रदेश माना गया है। अफगानिस्तान और इससे सटा हुआ, तो इसको देविक प्रदेश माना गया है। उसके बाद फिर पिगट, नेहरिंग, गार्डन चाइल्ड का मानना था कि ये दक्षिण रूस से आए थे। तो ये सारी चीजें, ये मत थे कुछ जिसके आधार पर माना जाता है, लेकिन सबसे सटीक इसमें मैक्स मूलर का माना जाता है। मैक्स मूलर ने कहा था कि मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। उसके बाद भौगोलिक विस्तार हम देखते हैं। भौगोलिक विस्तार जब हम आगे पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को अलग टॉपिक के रूप में रख के जब देखेंगे स्लाइड में, तो वहां पर भी देखेंगे। तो इनका जो भौगोलिक विस्तार था, ऋग्वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार देखिए, सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे आर्य मध्य एशिया से, तो इसी वजह से इनको यहाँ पे सप्त सिंधु प्रदेश माना जाता है। फिर उसके बाद सप्त सिंधु प्रदेश में अफगानिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगर दिल्ली और हरियाणा राजस्थान की बात करें तो ये अरावली जो पर्वत है, अरावली पहाड़ी क्षेत्र है, उससे लिंक किया जाता है कि वहां के वो निवासी थे। तो यहाँ पे जैसे तुर्कमेनिस्तान हो गया, अगर हम देखेंगे देविक प्रदेश से उसके तुर्कमेनिस्तान से लेकर जो बोगज कोई का अभिलेख है उसके आधार तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद फिर यहाँ पर अफगानिस्तान हो गया। उसके बाद फिर अफगानिस्तान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उसके बाद अरावली पहाड़ी, ये इनका भौगोलिक विस्तार था। अब उत्तर वैदिक कालीन में भौगोलिक विस्तार देखते हैं। ऋग्वेद कालीन का जो भौगोलिक विस्तार था वो तो था ही, फिर यहाँ पर आगे इनका विस्तार हुआ वो देखते हैं। गंगा यमुना के दोआब तक हुआ। उसके बाद फिर गंगा यमुना का दोआब कहा, मतलब गंडक नदी, बिहार में गंडक नदी है, वहां तक हो गया इनका वो। उसके बाद फिर विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत से बढ़कर कहाँ आगे, विंध्याचल पर्वत तक आगे, नर्मदा नदी, विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी के तट तक, फिर इधर अफगानिस्तान तक थे ही। उसके बाद फिर ये गंगा यमुना दोआब, बिहार गंडक नदी, ये चीजें, ये इनका विस्तार हो गया। हिमालय तुर्कमेनिस्तान, या हिमालय यहाँ पर होना चाहिए, अब ये तुर्कमेनिस्तान हो गया। तो इस तरह से ये इनका भौगोलिक विस्तार देखेंगे। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम पूर्व वैदिक काल को पढ़ेंगे, तो वहां पर हम भौगोलिक विस्तार को एक बार डिटेल्स में देखेंगे। तो ये दक्षिण में नर्मदा नदी। उसके बाद नदियां, यहाँ पर जैसे भौगोलिक विस्तार में पढ़ रहे हैं, यहाँ नदियों का उल्लेख है, तो देख लेते हैं। कुछ नदियां हैं जिनके नाम जो अभी हम पढ़ते हैं, जैसे रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास, इन नदियों को हम ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन इनका ऋग्वेद में नाम जो है वो बदला हुआ है। इसमें ऋग्वेद में नाम कुछ और भी था। तो जैसे वैदिक संहिता होती है, जो श्रुति साहित्य था, तो इसमें जो मंत्र और ऋचाएं, ये सारी चीजें हैं, इन्हीं को एकत्रित किया गया, तो उसको संहिता कहा गया है। तो संहिता में 31 नदियों का उल्लेख आता है। संहिता का मतलब ऋचाओं या मंत्रों का वो, तो इसमें 31 नदियों का उल्लेख है, जबकि ऋग्वेद में अकेले 31 में से 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 10वें मंडल में नदी सूक्त है, जिसको नसादीय सूक्त भी वहां पर मिलेगा 10वें मंडल में। यहाँ पर नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। 25 नदी का उल्लेख कहाँ है, ऋग्वेद में है। 31 टोटल नदियां हैं ऋग्वेद में उल्लेख, जिसमें से 25 ऋग्वेद में है, और नदी सूक्त जो है ऋग्वेद का, उसमें अकेले 25 में से 21 नदियों का उल्लेख वहां अकेले मिलता है। तो ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन है, सिंधु का उल्लेख बार बार आया है ऋग्वेद में। उसके बाद सरस्वती नदी का उल्लेख है। उसके बाद सरस्वती नदी के बाद सतुद्री है, सतुद्री नदी का उल्लेख है। सतुद्री का मतलब हो गया सतलुज नदी। उसके बाद परसणी रावी नदी, उसके बाद अस्किनी चेनाब नदी,
और वितस्ता झेलम नदी, इतनी नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन एक नदी जो है सप्तसिंधु की सप्तमी, जो इसकी सप्तसिंधु प्रदेश, इसमें जो इसकी सहायक नदी एक है व्यास नदी, जिसको विपाशा कहा गया है, कि इसका उल्लेख नहीं मिलता है, किसमें, ऋग्वेद में नहीं है। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख आया है, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख आया है ऋग्वेद में, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख आया है ऋग्वेद में। फिर ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा से सरस्वती को संबोधित किया गया है। इसका मतलब सरस्वती जो नदी थी वो सबसे पूजनीय नदी रही होगी, इसीलिए इसको माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है। बाकी इसको विद्या की देवी माना गया है और बाकी सारी चीजें ऐसे कही गई हैं। तो माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, सरस्वती को संबोधित किया गया है। उसके बाद ऋग्वेद में अफगानिस्तान की भी नदियों का कुछ उल्लेख है, जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको देखते हैं। कुभा को काबुल कहा गया है, काबुल को कुभा कहा गया है, स्वात को सुवास्तु कहा गया है, और कुर्रम को कुंभू कहा गया है, गोमाल को गोमती कहा गया है। तो ये नदियों का उल्लेख था, अफगानिस्तान नदियों। ये पूछा जा सकता है, एक तरफ नदी का नाम दे दिया जाएगा, परुष्णी दे दिया जाएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे नदी का नाम ये दे दिया जाएगा, इसको मिलाना रहेगा, इसको मिलाओ कौन सी नदी किसका नाम है। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य, जानकारी का स्रोत, जब हम पढ़ेंगे कि इसको जानने का स्रोत क्या है। अब यहां पर हम क्या देखेंगे, जानकारी का स्रोत क्या है। तो जानकारी के स्रोत में पुरातात्विक साक्ष्य हैं और साहित्यिक दोनों साक्ष्य हैं यहाँ पर। तो पुरातात्विक साक्ष्य में मृदभांड है और एक अभिलेख है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोगजकोई का अभिलेख है, जो एशिया माइनर या तुर्की क्षेत्र में अभिलेख मिला था। इसमें 4 देवताओं का वर्णन आता है बोगजकोई अभिलेख में, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का वर्णन आता है। 2 कबीलों के बीच में लड़ाई होती है, उसके बाद 2 मिट्टी कबीला, भित्ती कबीला, 2 ऐसे कबीले थे, तो इन दोनों कबीलों के बीच में लड़ाई होती है। उसके बाद इन दोनों कबीलों में संधि कराने के लिए इन 4 देवताओं की कसम खिलाई जाती है, ऐसा वर्णन बोगजकोई अभिलेख में है। 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। बस इतना ही है इस अभिलेख में। फिर उसके बाद मृदभांड में देखेंगे गैरिक मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण मृदभांड है। गैरिक मृदभांड ऋग्वैदिक काल टाइम का था, चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल का टाइम था। ऐसा नहीं था कि ये इसी 2 मृदभांड से उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे देखेंगे। जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे वो 4 प्रकार के मृदभांड से परिचित थे, काला और लाल, काला लाल, उसके बाद लाल मृदभांड जिसको गेरुवर्णी भी बोला जाता है, शायद गेरुवर्णी या गैरिक मृदभांड भी बोला जाता है, काला लाल। फिर उसके बाद काला लाल के बाद काली पॉलिश लाल, उसके बाद चित्रित धूसर। ये 4 प्रकार के मृदभांडों से इनका परिचय था। बस इतना है इसमें। उसके बाद हम साहित्यिक स्रोत में आते हैं। साहित्यिक स्रोत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरी तरह से साहित्यिक स्रोत पर ही निर्भर है और वेदों से ही इसको वैदिक सभ्यता माना गया है। तो वैदिक काल में हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत कौन से हैं। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद ही एक ऐसा साहित्यिक स्रोत है, पूर्व वैदिक काल का एकमात्र ये स्रोत है जानने को, और ये सबसे प्राचीन वेद माना गया है ऋग्वेद। लेकिन जब वही उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो वहां ऋग्वेद के साथ साथ सामवेद, अधुर्वेद, अथर्ववेद, ये 3 अन्य वेद आ जाते हैं। उसके बाद प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है प्रत्येक वेद का अपने अपने, जैसे इसका ऋग्वेद का ऐत्रेय, कौस्तिकी, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐसे ऐसे सबके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। फिर उसके बाद आरण्यक है। आरण्यक का मतलब होता है, आरण्य का मतलब होता है वन, आरण्यक मतलब होता है कि जो वनों में जो शिक्षा या ज्ञान प्राप्त किया जाता था एकांतवास में, परमात्मा, ब्रह्मा और मतलब जिसको अलौकिक बोलते हैं वैसे, तो वो आरण्यक, इसी वजह से इसको आरण्यक माना गया, वो शिक्षा पे जोर दिया गया है। फिर उपनिषद में देखेंगे, उपनिषद का मतलब होता है मतलब गुरु और निषद निकट शिष्य के जो गुरु के निकट बैठ के जो शिक्षा ग्रहण करते थे, जो शिष्य, उसी जो वार्तालाप होती थी उन दोनों के बीच में, उसी को उपनिषद कहा जाता है, उसी को वेदांत कहा गया है। तो ये सारी चीजें हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। वेद, अब सबसे पहले हम वेद शब्द आया तो वेद को हम देखते हैं। वेद शब्द विद धातु से बना है, जैसे कि हमने पहले बताया, वेद धातु से उसको ज्ञान बोलते हैं और वेद से ही वैदिक काल को नाम पड़ा। वेदों का संकलन कृष्णदेवराय व्यास जी ने किया है। फिर रचना आर्यों को माना जाता है रचनाकार। देखिए संकलन द्वैपायन जी ने किया है, लेकिन रचना अगर पूछेगा तो आर्यों ने किया है।
ऋग्वेद, सामवेद, क्योंकि जो इनको संस्थापक माना गया है वैदिक काल का। फिर उसके बाद वेदों को श्रुति साहित्य, नित्य, अपौरुषेय, प्रमाणिक माना जाता है। क्यों माना जाता है ऐसा? क्योंकि श्रुति साहित्य या अपौरुषेय मतलब इसको एक दूसरे से कंठस्थ कराया जाता था। नित्य इसको कंठस्थ कराया जाता था, इसलिए नित्य कहा गया। अपौरुषेय या श्रुति साहित्य इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय लेखन पद्धति का चलन नहीं था, इस वजह से लेखन पद्धति से इनका परिचय नहीं था। और गुरु शिष्य परंपरा में सदियों तक ये ऐसे ही चलता रहा, तो इसी वजह से इसको अपौरुषेय श्रुति साहित्य कहा जाता है। फिर समय के आधार पर वेदों का क्रम, अगर वेद का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले ऋग्वेद आया, फिर सामवेद आया, फिर यजुर्वेद आया, फिर अथर्ववेद आया। लेकिन जब इसकी साइज के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले ऋग्वेद आया, फिर अथर्ववेद आया, फिर यजुर्वेद आया, फिर सामवेद आया। फिर यहाँ पर जो अथर्ववेद है उसको उसमें लौकिक वर्णन देखने को मिलता है। लौकिक वर्णन इसलिए कहते हैं कि इसमें विवाह, जादू टोना, वशीकरण, कृषि को कीटों से बचाने के लिए ऐसे सारे मंत्रों का उल्लेख है इसमें, तो इसी वजह से इसको लौकिक वर्णन माना जाता है। अलौकिक वर्णन मतलब वेदों में अलौकिक वर्णन है, ऐसा माना जाता है कि इसमें देवताओं की स्तुति है या फिर गायन संगीत का वेद है, यज्ञ अनुष्ठान का वेद है, तो इसी वजह से ये अलौकिक माना गया। लौकिक और अलौकिक तीन वेदों को लौकिक माना गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को, और बाकी अथर्ववेद को लौकिक वर्णन माना गया है। फिर ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का उल्लेख है। किसमें? ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है। सामवेद, साम का मतलब होता है गायन, तो संगीत से है इसका। यजु का मतलब होता है यज्ञ, तो यजुर्वेद यज्ञ विधियों का वर्णन है। अथर्ववेद में जादू टोना, रोग निवारण, विवाह, औषधीय, कृषि को कीड़ों से बचाने और मंत्र, इसे अनारवेद भी कहा जाता है। अब इसमें इन सारी चीजों का उपयोग कहाँ होता है? इस लोक में होता है, इसी वजह से इसको लौकिक कहा गया है। और बाकी चीजों का श्रेय जो है देवताओं से जोड़ा गया है, इस वजह से इसको अलौकिक कहा गया है। बस इतना ही है। लौकिक मतलब जो यहाँ से जोड़ा गया है, जो हमारे आसपास दिखाई देता है उन सारी चीजों के लिए। अलौकिक मतलब जो देवताओं से जोड़ा गया है, उनको प्रसन्न करने के लिए, यज्ञ को या फिर जो भी है, तो इसलिए उसको अलौकिक कहा गया है। फिर ये अथर्ववेद को अनार्यवेद कहा जाता है, इस वजह से कहा जाता है कि इसमें जादू टोना लौकिक है, इस वजह से इसको अनार्यवेद कहा जाता है। उसको आर्यवेद कहा जाता है कि वो। फिर आर्य मतलब सर्वश्रेष्ठ, सज्जन, साधु, कुलीन, यही होता था ना, तो इसी इसको आर्यवेद कहा जाता है, वो श्रेष्ठ है वेद। फिर उसके बाद ऋग्वेद में हम देखेंगे, ऋग्वेद सबसे पहले हम आएंगे ऋग्वेद। 4 वेदों में से सबसे पहले कौन सा है? ऋग्वेद। पूर्व वैदिक काल को जानने का एकमात्र स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद है। इसी वजह से ऋग्वेद को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल में है और उसके बाद फिर ये यहाँ पर भी है उत्तर वैदिक काल में। तो कई बार बहुत सारी चीजें कंपेयर करने को आएंगी, पूर्व वैदिक काल दोनों में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, इसी वजह से हम ऋग्वेद को डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, 3-4 लाइन में उसमें नोट्स हैं बस। तो ऋग्वेद में पूर्व वैदिक काल को जानने का एकमात्र स्रोत है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं, जिस लगभग 10,600 मंत्र हैं। एक सूक्त का मतलब होता है 3 से लेकर 300 मंत्रों के आसपास हो सकता है। एक सूक्त में 3 से लेकर 300 मंत्रों के आसपास हो सकता है। तो एक मंडल में कितना है? इस 10 मंडल है इसमें, और जिसमें से 1 से लेकर और एक प्रथम और 10वां मंडल जो है, पहला और 10वां मंडल इसमें जो है, इसको नवीनतम माना गया है, इसको बाद में जोड़ा गया है। लेकिन 2 से लेकर 7 तक का मंडल जो है उसको प्राचीनतम मंडल माना गया है। और इसमें प्रत्येक मंत्र अग्नि देवता की उपासना से प्रारंभ होता है, और इसमें सबसे मुख्य पहले सूर्य भगवान की देवता को समर्पित मंत्र है, उसके बाद अग्नि देवता को प्रत्येक मंत्र समर्पित है। तो इस वजह से अच्छा, इसमें विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र का, उसके बाद इसको हम आगे पढ़ेंगे। प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे नवीनतम मंडल माना जाता है। 2 से 7 तक का मंडल सबसे प्राचीन मंडल, जो हमने बताया। ऋग्वेद का प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि से संबंधित है। ऋग्वेद का प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि से संबंधित है। प्रत्येक मंडल ऋषि से संबंधित है, किसी न किसी ऋषि से संबंधित है। यहाँ पे थोड़ा सा वो गलत हो गया था, इसको सही करना। ऋग्वेद का प्रत्येक यहाँ पर आएगा मंडल किसी न किसी ऋषि से संबंधित है। तो द्वितीय मंडल आ जाएंगे। पहले मंडल में कुछ भी नहीं है,
पहला और 10वां मंडल नवीनतम है, तो पहले मंडल में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। द्वितीय मंडल में जो इसके ऋषि हैं ग्रीष्मद हैं, भार्गव ऋषि हैं। तृतीय मंडल के जो ऋषि हैं विश्वामित्र हैं और इनके शिष्य पुरुजन हैं। विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की, और जो ये गायत्री मंत्र है ये सभी मंत्रों में, जैसे सभी जानते हैं कि सभी मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। उसके बाद इस मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है, सविता, जिसको सविता नाम लिखा गया। यहाँ पर सूर्य बोला जाता है लेकिन वहां पर सविता लिखा है। सविता का मतलब सूर्य होता है, तो सविता मतलब सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र। इसमें 3 मंत्र जो हैं, इसी तृतीय में 3 मंत्र का उल्लेख है जो 3 राजा ने किया था। इसको आप लिख सकते हैं, 3 मंत्र का उल्लेख किसने किया था? 3 मंत्र है जिसमें पुरमीड़, 3 मंत्र पुरमीड़ है, पुरमीड़ और पुरमीड़ के बाद अजमेर और त्रासदस्यु। ये 3 राजाओं ने 3 मंत्र की रचना यहाँ पे की थी, जो इसमें है, बस इतना ही है। उसके बाद अब आ जाते हैं चतुर्थ मंडल में देखते हैं। चतुर्थ में मंडल के जो ऋषि हैं वामदेव हैं। इसमें कृषि प्रक्रिया का उल्लेख है, कृषि से रिलेटेड मंत्र हैं। इसमें 24 बार कृषि का उल्लेख आया है ऋग्वेद में, और इसमें जो कृषि प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है चतुर्थ मंडल में। पृथ्वीवेनु जो थे वो प्रथम भारतीय कृषि इंजीनियर माने जाते हैं, पृथ्वीवेनु। तो प्रथम भारतीय कृषि इंजीनियर कौन थे? पृथ्वीवेनु। फिर पंचम में आ जाते हैं कृषि प्रक्रिया का उल्लेख, मतलब कीटों से कृषि प्रक्रिया का इसमें उल्लेख देखने को मिलता है चतुर्थ में, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। 24 बार कृषि शब्द का उल्लेख आया है किसमें? ऋग्वेद में। आर्यों का 36 बार, 24 बार कृषि का। पंचम में अति ऋषि हैं, 6वें में भारद्वाज ऋषि हैं, बस इतना ही है, बाकी इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिर 7वां में वशिष्ठ ऋषि हैं, और वशिष्ठ किसके गुरु हैं? सुदास एक राजा थे, आर्य राजा थे ये, और भरत जनों के गुरु हैं। इसमें 10 राज युद्ध का वर्णन है, 10 राज युद्ध का वर्णन है, जिसमें सुदास राजा थे और 10 कबीलों के बीच में, 10 कबीलों, सुदास राजा का 10 कबीलों से युद्ध होता है। और ये युद्ध किसके लिए होता है? परशुनी नदी के पानी के लिए। परशुनी नदी मतलब रावी नदी के पानी के लिए। और उस युद्ध में कौन विजयी होता है? सुदास जो राजा थे वो विजयी होते हैं। 10 कबीले थे वो अनार्य कबीले थे, और ये आर्य राजा थे। तो वहां पर सुदास जो है उनको हरा देते हैं, और उसके बाद फिर रावी नदी के जो जल था इसके लिए लड़ाई हुई थी, इस पर कब्जा हो जाता है। फिर 9वां है सोम देवता को समर्पित है सोमरस। सोमरस कहाँ मिलता है? भुजवंत पर्वत पे मिलता है। इसको कहीं कहीं पर लिखा है मुजवंत पर्वत, मुजवंत या भुजवंत। तो अगर मुजवंत लिखा है तो मुजवंत, नहीं तो भुजवंत पर्वत था। उसके बाद 10, इसमें इतना ये सोम देवता को समर्पित सोमरस है। 10वां मंडल आइए देखते हैं। 8वें मंडल में कुछ भी नहीं है, तो इसी वजह से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस वजह से उसको नहीं लिखा गया है। उसके बाद 10वां मंडल आइए। 10वां, अच्छा यहाँ पे ऋषि जो है वो रह गए, कन्नो और एक और कोई ऋषि थे, वो थे। तो ये हम अभी जब आगे लिखेंगे, इसको एक टेबल फॉर्म में लिखेंगे जब हम, तो वहां पर एक तरफ एक तरफ वेद लिखेंगे, ब्राह्मण लिखेंगे, वो वेद लिखेंगे। उसके बाद फिर ऋषि कौन थे वो लिखेंगे, फिर उनके ब्राह्मण कौन थे ये लिखेंगे। तो एक टेबल में हम इसको इकट्ठा कर देंगे, तो उससे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। फिर 10वां 3 सूक्त है, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, सादीय सूक्त, सूर्य सूक्त, इसी में है सारे विवाह सूक्त। तो पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन आता है, इस वजह से पुरुष सूक्त सबसे इंपॉर्टेंट है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था ऐसा था कि वर्ण व्यवस्था का मतलब जाति को बांटना नहीं था। वर्ण व्यवस्था का मतलब वर्ण में वर्गीकृत किया गया था। जिसको ज्ञान था उसको ब्राह्मण कहा गया, जो क्षत्रिय थे, जो लड़ सकते थे, जो लोगों की सहायता करते थे, रक्षा करते थे, उनको क्षत्रिय कहा गया। जिसको वक्ष से और पीठ से इसको जोड़ा गया, ये वाला हिस्सा जो था वो क्षत्रिय का माना गया, ये ब्राह्मण का माना गया। जो पालन पोषण करते थे, जो मतलब वैश्य कहा गया उनको, जो अनाज या फिर जो सारी चीजें खरीदते थे, और उनको वैश्य कहा गया। और उसके नीचे का जो धड़ था उसको शूद्र कहा गया। जैसे जो कारीगर थे, बाकी जो नीचे तबके में दास थे, इन सबको शूद्र कहा गया।
तो ये चीजें वर्ण व्यवस्था पे आधारित थी, ना कि जात व्यवस्था पे। जात नहीं कह सकते इसको, वर्ण में विभाजित किया गया था, वो कर्म के आधार पर विभाजन हुआ था और ये धीरे धीरे आगे चल के कुरीतियों में बदल गया। लोगों, जो अज्ञानी लोग थे, उन्होंने इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो ये सारी चीजें थी। तो पुरुष सूक्त में यही वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता था, लेकिन ये बहुत कठोर नहीं था, इसमें कर्म के आधार पर ही वो था। फिर इसमें 5 स्त्रियों का वर्णन आता है जिन्होंने ऋचाएं लिखी, ऋग्वेद की कुछ ऋचाएं, 5 स्त्रियों का भी योगदान रहा, जिसमें लोपामुद्रा, घोषा, कलावृत्ति, अपाला, सची। कहीं कहीं पे पौलामी लिखा आता है, कहीं कहीं पे अपाला है। तो यहाँ पर अगर पौलामी लिख सकते हैं या फिर अपाला लिखेंगे तो चलेगा। तो उसके बाद ये 5 स्त्रियों का वर्णन है ऋग्वेद के ऋचाओं में लिखने का। और ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, जो समाज को पढ़ेंगे तो वहां पर इनका, स्त्रियों की दशा में हम इनको फिर से मेंशन करेंगे, वहां पर इनको पढ़ेंगे। फिर ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण होत कहलाता था, होत या होर्त ये कहलाता था। फिर मरुस्थल शब्द के लिए धन्नो शब्द का प्रयोग किया गया। धन्नो मतलब मरुस्थल शब्द होता, मरुस्थल होता है, जबकि हम आजकल मरुस्थल जो पढ़ते हैं वो धन्नो लिखा हुआ था ऋग्वेद में। जैसे यहाँ पर नदियों का नाम अलग था, वैसे यहाँ पर इनका नाम भी अलग है। उसके बाद दान स्तुति में संरक्षक द्वारा उपहार देने का उल्लेख है। दान स्तुति मतलब इसका वो इसी का भाग है ऋग्वेद का, उसमें संरक्षक, किसी संरक्षक द्वारा उपहार जो दिया जाता था उसको दान स्तुति कहा जाता है। ऊन मतलब ऊन होता है। ऊन सूत्र में आर्यों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले ऊनी वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। फिर ऋग्वेद आर्यों को पशुचारण कहा जाता था। सबसे ज्यादा लड़ाइयां जो लड़ी गई ऋग्वेद में वो गायों के लिए लड़ी गई। और गति वृष्टि शब्द आया है वहां पे, यानी गायों के लिए लड़ाइयां लड़ी गई, इसलिए गति वृष्टि भी कहा गया। तो ऋग्वेद को आर्यों का पशुचारण कहा जाता था। इनका मुख्य व्यवसाय कह लें या फिर जो भी इनका काम जो था वो पशुचारण था, तो इसी वजह से आर्यों को पशुचारण कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट ही पूछा जा सकता है। ऋग्वेद में आर्यों को पशुचारण कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर, दुर्ग को तोड़ने वाला, पुरंदर मतलब इंद्र मतलब जो दुर्ग को तोड़ता था, मतलब किलाओं को तोड़ने वाला, तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है। तथा यह आर्यों के प्रमुख देवता माने जाते हैं। इनके लिए 250 ऋचाएं, इंद्र के लिए 250 ऋचाएं ऋग्वेद में हैं, इसी वजह से इनको बहुत महत्वपूर्ण देवता माना गया है आर्यों का। माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुई, इसी वजह से ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का टाइम जो है वो ये माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। तो इसकी रचना इसी टाइम में हुई 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। और इसकी रचना कहाँ हुई? पश्चिम भारत, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में हुई। अरावली पर्वत जो भी है वहां से लिंक किया गया है, पंजाब में माना जाता है, पश्चिम भारत में, पंजाब में माना जाता है, पंजाब और हरियाणा में इसकी रचना हुई ऋग्वेद की। जबकि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। जैसे अन्य वेद जो हैं या ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इनकी रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। ये उत्तर गंगा के मैदान में हुआ था। उसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृद भांडों से परिचित थे। हमने यहाँ पर इसका उल्लेख किया, लाल, काला व लाल मृद भांड, काला पॉलिश मृद भांड, चित्र धूसर, लाल मृद भांड, गैरिक मृद भांड जो भी है। ऋग्वेद की 3 शाखाएं हैं। ऋग्वेद जो ऋग्वेद है इसकी 3 शाखाएं थी। साकल जिसमें 1017 मंत्र हैं, बालखिल में 11 मंत्र हैं और वास्कल में 57 मंत्र हैं। जो वास्कल है ये उपलब्ध नहीं है, ये नष्ट हो गया होगा, इसी वजह से ये उपलब्ध नहीं। तो साकल और बालखिल है। उसके बाद अस्तोमा सदगमयो जो वाक्य है ऋग्वेद से ही लिया गया है। अस्तोमा सदगमयो सत्यमेव जो जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जब उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और अस्तोमा सदगमयो कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए आहन्य शब्द का प्रयोग है। आहन्य, गाय का मतलब आहन्य होता है, ये ऋग्वेद में उल्लिखित है। फिर ऋग्वेद में भीषक है, ये भीषक है, भीषक। और भीषक का मतलब होता है जो देवताओं का चिकित्सक होता था उसको भीषक कहा जाता था। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार आया है। कृषि का उल्लेख चतुर्थ में 24 बार इसका उल्लेख है। और कृषि से रिलेटेड मंत्र भी हैं, किसमें है? अथर्ववेद में है वो। फिर आर्यों के 5 कबीले पुरु, यदु, अनु, त्रुवसु, द्रहयु, ये 5 कबीले थे। 5 कबीले महत्वपूर्ण कबीले थे जो 5 भागों में बंट गए थे। तो इन 5 कबीलों को पंचजन्य कहा गया है। और इस कस्सी अभिलेख है उसमें वर्णन आता है कि जो एक कबीला है ईरान से भारत की तरफ आया था, तो इसी वजह से
जो कश्यप लेख में बस यही एक चीज लिखा हुआ है कि एक भाग उनका आर्यों का जब 5 भाग में बटे तो एक भारत की तरफ गए। तो 5 कबीले की वजह से इसको क्या कहा गया, पंचजन कहा गया है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं को अमाजु कहा गया, ऐसी कन्याओं को अमाजु कहा गया जो आजीवन अविवाहित होती थी, उनको अमाजु कहा गया है। ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है। 10वें मंडल के नसादीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्मा का वर्णन है, इसमें निर्गुण ब्रह्मा का वर्णन मिलता है 10वें सूक्त में। तो ये ऋग्वेद को हम देख रहे हैं। उसके बाद हम जब पूर्व वैदिक काल को भी अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। ये ऋग्वेद को हमने देखा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं ऋग्वेद से बनते हैं, इस वजह से ऋग्वेद को हमने काफी डिटेल्स में देखा। अब हम सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर एक टॉपिक को उठाएंगे, पूर्व वैदिक काल को पूरा डिटेल्स में इसको फिर देखेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल को डिटेल्स में देखेंगे और फिर देखेंगे लोहे का खोज एटा अटलजी खेड़े से होता है। उसके बाद उस खोज के बाद कृषि में क्या बदलाव आता है, कैसी क्रांति आती है और धीरे धीरे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक पक्षों में बहुत बड़ा बदलाव होता है। और उसी बदलाव में, धार्मिक बदलाव में कुछ ऐसी कुरीतियां बढ़ती हैं जिससे कुछ नए धर्मों का उदय होता है 6 BC में, उसको हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा था आज का इंट्रोडक्शन था वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में हमने भौगोलिक विस्तार, उत्तर वैदिक कालीन का विस्तार देखा, ऋग्वेद को देखा। ऋग्वेद के बाद अब हम देखते हैं सामवेद को। चलिए